Why it is selection at 3 different stages? You should understand the demand of the question. इन्होंने एक नेगेटिव मार्किंग का एंगल डाल रखा है पीटी के एग्जाम में, ताकि वो ये चेक कर पाए कि आपका रिस्क कोशिएंट क्या है। हेलो एस्पिरेंट, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है, Why it is selection at 3 different stages? मेरे ख्याल में आप जानते हैं कि जितनी भी प्योरिटी होती है उतनी ज़्यादा फिल्टरिंग की ज़रूरत होती है। जितनी आपको प्योरिटी चाहिए उतनी बार ज़्यादा फिल्टर करना हो। आप यूपीएससी के हिसाब से सोचें, उनके ढंग से सोचें, उनकी तरफ से सोचें। उनके स्टेक बहुत बड़े हैं। They are going to hire somebody they hardly knew before this examination. कोई यंग गर्ल है, कोई यंग बॉय है जिसको बहुत सारी शक्तियां दे करके वो फील्ड में भेजना चाहते हैं। आई थिंक देयर स्टेक इतना बड़ा है कि कोई वो चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग ढंग से आपकी जांच करके जब वो पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं तब आपको आगे ट्रेनिंग और फिर उसके बाद जॉब में भेजते हैं। आई सपोज आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑल दिस 3 स्टेजेस सेपरेटली, कि वहाँ पर आपकी क्या परख की जाती है, जाँच की जाती है। संभवतः जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप में से या तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनको भी ये तीनों स्टेजेस अलग अलग इनको समझ में आ जाएंगी और फिर उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसको वो और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, हमारा बहुत बड़ा देश है और यूपीएससी एक अकेली संस्था है। इसके पास इतने बड़े स्तर पर एग्ज़ाम कराने के लिए उनको अगर सारी जनता को सूक्ष्म रूप से देखना हो तो संभवतः बहुत कठिन होता। तो उन्होंने पहला एक फिल्टर सा लगा दिया है, मोटा वाला फिल्टर जिसको कह सकते हैं आप। वो है फिल्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा या पीटी जिसको पॉपुलरली कहते हैं, उसका एक फिल्टर लगा रखा है ताकि उससे छनकर कुछ थोड़े से लोग बच जाएं जिनको वो गहन रूप से जांच कर पाए। आई सपोज योर वाइड रीडिंग इज बीइंग टेस्टेड और इट बिकम्स अ बेसिस for you to be selected or not selected or eliminated, whatever you want to call, for this particular examination is going to happen at the next level. इसके अलावा वो आपको ये भी चेक करते हैं पीटी के लेवल पर कि आपकी चॉइसेस कितनी इफेक्टिव हैं, हाउ करेक्ट इज योर चॉइस। बिकॉज आप में से जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को फॉलो किया है उन्हें पता होगी ये बात कि अब यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है। दे गिव वेरी क्लोज चॉइसेस बड़ी डिफिकल्ट होती हैं उनको। इन्होंने एक नेगेटिव मार्किंग का एंगल डाल रखा है पीटी के एग्जाम में, ताकि वो ये चेक कर पाए कि आपका रिस्क कोशिएंट क्या है, जो कि आपकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रिस्क कोशिएंट से मेरा अभिप्राय है यहाँ पर ये कि आप क्या अपनी जानकारी के ऊपर आश्वस्त हैं, उसके आधार पर आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप वास्तव में एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं, निर्णय लेना होता है। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्क्स डाल करके वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है, बट रिस्क लेने की क्षमता एक सीमा से ज़्यादा ख़राब होती है और एक सीमा से नीचे भी ख़राब होती है। तो आपका रिस्क कोशिएंट क्या है उसको भी चेक किया जाता है आपके पीटी एग्जामिनेशन में, जिसे लोग एलिमिनेशन का एग्ज़ाम कहते हैं। कुछ साल पहले सीसेट को जोड़ दिया गया है यहाँ पे। सीसेट आपके डाइवर्स मेंटल फैकल्टी हैं उनकी जांच करता है, आपके न्यूमेरिकल कॉम्प्रिहेंशंस एंड रीजनिंग और ये सारे ऐसे जो चीज़ें हैं उनकी जांच करता है। अर्थात इट इज़ नॉट ओनली द फैक्ट्स दैट दे आर लुकिंग एट, नॉट ओनली द एनालिटिकल स्किल्स दे आर लुकिंग एट, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट योर ऑब्जेक्टिव फैकल्टीज ऑफ द माइंड ऑल्सो, जहाँ पे आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन का भी पुट रहता है। इसके अलावा आपके अलर्टनेस ऑफ द माइंड, क्विकनेस ऑफ रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत थोड़े समय में बहुत सारे प्रश्न करने होते हैं सीसेट के भी और जनरल स्टडीज़ के भी। तो पीटी के स्तर में जब आपका टेस्ट किया जा रहा होता है तो आपकी अलर्टनेस ऑफ द माइंड, क्विकनेस ऑफ रिस्पॉन्स, ये भी चेक होता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि हाँ, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं who can make fast decisions about the issues for which the time is ticking very very fast। अब मेंस के स्तर पर आ जाए। मेंस के स्तर पर एक बहुत ही बड़े विस्तार का आपको सिलेबस दिया जाता है। आप देखें पेपर 4 में तो क्या नहीं है, 4 पेपरों को अगर देखा जाए तो क्या नहीं है इसमें।
आप इसमें ज्योग्राफी पाएंगे, इसमें आप हिस्ट्री पाएंगे, इसमें कल्चर पाएंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पाएंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पाएंगे, इसमें पॉलिटी पाएंगे, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पाएंगे, आप इकोनॉमी पाएंगे, एनवायरनमेंट पाएंगे, डायस्पोरा पाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी पाएंगे, और पता नहीं एथिक्स और केस स्टडीज़ एंड थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, एंडलेस लिस्ट है। आपका ये टेस्ट करते हैं कि आपकी जानकारी का विस्तार कितना है। और जानकारी का विस्तार अगर आपका है तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ बिना कहे हुए टेस्ट की जाती है कि आपका स्किल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत जगह आपको अपने लेखन से, आपके एक्सप्रेशन से, यू हैव टू प्रिपेयर लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स, लॉट्स ऑफ डिसीजंस, एंड देन अनलेस यू हैव गॉट गुड सेंस ऑफ एक्सप्रेशन तो आपकी मंशा कुछ होगी, लिख कुछ देंगे आप। तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि आपका स्किल ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है। और एक बहुत ही बारीक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये भी बहुत बारीक होता है। जिन लोगों ने केजी में हम इस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, काफ़ी जोर देते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर काम करता हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कई बार तो क्वेश्चन देखने में सतह पे बहुत कुछ अलग होता है और वास्तव में जो डिमांड होता है क्वेश्चन का बहुत अलग होता है। सो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली वाइटल कंपोनेंट एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। मेंस में आपका ये भी देखा जाता है कि क्या आप मांग को समझ पाते हैं कि नहीं। एंड देन ऑल्सो बहुत थोड़े समय में अगर आपको जानकारी हो, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है बहुत थोड़े समय में सारे पेपर्स कर लिए जाते हैं और आपसे ये भी देखा जाता है कि कैन यू विथस्टैंड द रिगर दैट इट रिक्वायर्स। जितना आपके ऊपर जोर पड़ता है, क्या उस समय में उतने सारे फैक्ट्स को आप याद करके, रिप्रोड्यूस करके बाकियों से अच्छा कर सकते हैं कि नहीं। आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज कितनी है, आपकी एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन कितना है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द इश्यूज कितनी इफेक्टिव है, ये सारा का सारा मीन्स में चेक किया जाता है। ऑल्सो अगर मैं ऐसे की बात करूं, विशेष रूप से जो मेंस का एक भाग है, वहाँ पर यह देखा जाता है कि अगर प्रश्न नहीं पूछा गया है आपसे, आपको एक थीम दे दिया गया है, तो कैन यू इंडिपेंडेंटली थिंक और नॉट, और थिंक करके उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि नहीं। सो इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ एसे पेपर, दैट इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड। और बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट पेपर दे करके इसको थोड़ा और भी कठिन बना दिया गया है। मुझे कहने में आपत्ति नहीं है, इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। बट डेफिनेटली यू कांट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज सेम टॉपिक पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को मिलता है। जब इस फिल्टर से भी आप पास कर जाते हैं तो नेक्स्ट फिल्टर जो लगा कर देखते हैं, वो फिजिकली आपको देख करके जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। आपको पता होगा जब कोरोना का काल था, सारी चीज़ें बंद थी, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी उन्होंने ऑनलाइन नहीं शुरू की बात। वो फिर भी उस समय भी स्नीज गार्ड लगा करके आपको और दूसरे सारे गियर्स पहना करके, मास्क पहना करके, फिजिकली बुला करके आपने सामने बिठा करके अपने इंटरव्यू पैनलिस्ट से जांच करवाते थे कि इन्हें रिस्क तो नहीं होगा हायर करने में। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, उनके स्टेक्स बहुत बड़े हैं, आपको बहुत ज़्यादा शक्तियों के साथ वो बाहर भेजने वाले हैं, तो वो इंश्योर करना चाहते हैं कि यू आर द राइट पर्सन। और अगर आप देखें जो तत्व लिखे गए हैं जिसकी वो परख करते हैं कि आपके अंदर मेंटल अलर्टनेस है कि नहीं, आपके अंदर क्रिटिकल पावर फॉर सिमुलेशन है कि नहीं, आपके विचार में तर्क संगतता है कि नहीं, लॉजिकल एक्सपोजिशन है कि नहीं, जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें संतुलन है कि नहीं। सारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें ये सब चेक होते हैं कि वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, आपके अंदर सोशल कोहेजन है कि नहीं, आपके अंदर एक नेतृत्व की भावना, लीडरशिप, ये सारे के सारे शब्द आपके इंटरव्यू के जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ लिखे गए हैं। जब इससे सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जब आपकी परख लेते हैं, आपको बड़ा सा एक अंक देते हैं, 200 से ज़्यादा नंबर मिल जाता है, ये फिर उन्हें आश्वस्त करता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको देश की बड़ी शक्ति के साथ जनता में भेजा जा सकता है। आपकी उम्र से इसमें कुछ मतलब नहीं होता, आपके बैकग्राउंड से कुछ मतलब नहीं होता है, आपके जाति, धर्म, लिंग से कोई मतलब नहीं होता है, आप पर पूरा देश विश्वास करता है। और यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो तीनों स्तरों पर आपकी परख करके एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जिसे पूरा देश जिस पर नाज कर सकता है। आप ध्यान रखें कि यूपीएससी के स्टेक्स बहुत बड़े हैं। वो एक स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी की सिलेक्शन कर रहे होते हैं जिसमें कोई रस नहीं लगता है,
जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल जानकार ही नहीं है बल्कि उसके अंदर एक भारतीय दिल धड़कता है। और ये सारी चीज़ें जब वो सुनिश्चित कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन करते हैं। मेरे विचार से जो एक छोटा सा मैंने एक बैकड्रॉप दिया, अपनी समझ के अनुसार से मैंने बताने का प्रयास किया कि यूपीएससी ने ये 3 जगहों पे फ़िल्टरिंग क्यों लगा रखी है, 3 स्तरों पर सिलेक्शन क्यों करता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो इसके अलग अलग भागों को अपने अंदर ढालने की कोशिश करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।